दुनिया का सबसे कट्टर मुस्लिम देश आज घुटनों पर था क्योंकि मोदी कतर पहुंचे थे। वहां के मुस्लिम मौलाना मौलवी आज लाइन में खड़े थे, भारत माता की जय के नारे थे और उसके बीच स्वागत हो रहा था प्रधानमंत्री मोदी का। मैं आज आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरें जो कतर में देखने लायक थी। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। भारत के 8 नेवी अफसरों को सजाए मौत सुना दी गई थी। सोचा नहीं था किसी ने कि भारत आ जाएंगे, वो सकुशल भारत आ जाएंगे, वो भी सिर्फ 45 दिन के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर वो भारत आ गए, सकुशल आ गए। उनकी आंखों में एक नई जिंदगी थी क्योंकि कतर इतना कट्टर मुस्लिम देश है, जो सोचता है वो करके रहता है, लेकिन भारत के आगे वो घुटनों पर आया और आखिरकार उसने भारत के 8 इन नेवी अफसरों को रिहा कर दिया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंचे, वो भी तब जब यूएई में एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस शानदार मंदिर को पूरी दुनिया देख रही थी, वो भी मुस्लिम देश में ही उसका उद्घाटन हुआ। वहां तमाम शेख नजर आए। उसके बाद उन्होंने यात्रा की, कतर की। जैसे ही वो कतर पहुंचे, सबसे पहले आपको एक तस्वीर देखनी चाहिए कि वहां पर उनके ही विदेश मंत्री पहुंच गए, रेड कारपेट बिछ गई, तमाम शेख नजर आ रहे थे और मोदी का यह स्वागत ऐसे ही नहीं था। मोदी के स्वागत के लिए पूरी तैयारी कतर ने की हुई थी। यही भारत की ताकत है, यही मोदी की ताकत थी जो आज कतर में देखने को मिल रही थी। आखिरकार मोदी ने अपनी कूटनीतिक जीत कैसे हासिल की, यह आपने देखा। लेकिन आज ये तस्वीर एयरपोर्ट की आप देखिए कि कैसे सभी जो अधिकारी उनके हैं, जो मंत्री उनके हैं, वो खड़े हैं, स्वागत कर रहे हैं मोदी का, गले मिल रहे हैं मोदी से और मोदी आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तांता लग जाता है वहां पर। मोदी को देखने के लिए भीड़ टूट पड़ती है सड़क के दोनों और मोदी से हाथ मिलाने के लिए लोग नजर आते हैं और इसी भीड़ में कुछ मुस्लिम मौलाना भी नजर आते हैं, जो देख सकते हैं किस तरीके से वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हैं। यह हाथ नहीं मिल रहा था, बल्कि वहां पर भारत माता की जय के नारे भी लग रहे थे, वो भी उसी कट्टर मुस्लिम देश में जहां भारत का दुश्मन फीफा वर्ल्ड कप में नजर आता है चीफ गेस्ट के तौर पर। जी हां, ये वही कतर देश है, लेकिन किस तरीके से आज इसी कतर में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त और भव्य स्वागत हो रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कतर अब नतमस्तक है, कतर घुटनों पर है और कतर से शायद गलती हो गई थी, उसी की माफी इस अंदाज में आज कतर मांगता नजर आ रहा है। आगे आगे मोदी थे और पीछे पीछे काफिला जो बता रहा था कि मोदी कतर में आया है। पूरा कतर भारत के रंग में डूबा हुआ था। उसके बाद द्विपक्षीय बैठक हुई, भारत के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और जब वहां के जो कर्ता धर्ता हैं उनसे जब मुलाकात हुई तो आप देखिए वो कितने गौर से प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं। जब मोदी वहां के प्रधानमंत्री अब्दुल रहमान अल थानी से मिलते हैं तो तस्वीर आप देखिए जरा। आसपास डिप्लोमेट्स लगातार थे जो बैठे थे और मोदी की एक एक बात को सुन रहे थे। यह तस्वीर बता रही है कि ताकत है मोदी की और इसीलिए आज खुद प्रधानमंत्री थे, उससे पहले सुल्तान बिन साद जो वहां के विदेश मंत्री है वो स्वागत कर रहे थे। और यह द्विपक्षीय बैठक यह बताने के लिए काफी है कि मोदी ने संदेश दे दिया है। एक तरह से यह धन्यवाद भी है और दूसरी तरफ से कतर को आईना दिखाना भी। इससे पहले की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई थी कि कैसे यूएई में हिंदू मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, जिसकी इमारतों से सनातन धर्म का डंका नजर आ रहा था। और एक मुस्लिम देश में, वो भी कट्टर मुस्लिम देश है, वहां पर अल नह्यान ने
जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी से जो वादा किया था वो निभाया। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि आपको जहां भी जमीन चाहिए, जितनी भी चाहिए, आप सिर्फ अपना हाथ रख दीजिए, वही जमीन मंदिर के लिए अलॉट हो जाएगी। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ और साफ तौर पर इस भव्य मंदिर का उद्घाटन भी पूरी दुनिया ही देख रही है। 2 मुस्लिम देशों में पिछले 2 दिन में मोदी ने जो तस्वीर दिखाई, वाकई आज हिंदुस्तान देखकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो इन देशों में जाने का सपना संजोते तो जरूर हैं, लेकिन ना तो उनका वहां पर कभी स्वागत होता और ना उनकी कभी वहां पर पूछ होती। आज ये तस्वीर देखकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जरूर परेशान होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे को खत्म करने के बाद आज संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां अबू धाबी एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी अपने इस दौरे पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी होंगे।